किसान यूनियन टिकैत की तहसील देवबंद पर मासिक मीटिंग का आयोजन। एसडीएम देवबंद संजीव कुमार को किसानों ने ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान के लिए लगाई गुहार। विद्युत आपूर्ति अधिकारियों की शिकायत, कनेक्शन काटने की धमकियां देकर हो रही अवैध उगाही। देवबंद तहसील में किसान यूनियन टिकट की समस्याओं के समाधान हेतु पंचायत का आयोजन किया। आज देवबंद के थाना प्रांगण में हुई किसान यूनियन टिकट की मासिक बैठक में किसानों ने अपनी समस्याओं के समाधान पर विचार विमर्श किया और एक ज्ञापन देवबंद एसडीएम संजीव कुमार को दिया, जिसमें विभिन्न मांगे की गई। प्रमुख रूप से गन्ने का भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग की गई तथा गांगोली बजाज मिल का पिछले वर्ष का पूरा गन्ना भुगतान किया जाए। किसानों ने शिकायत की कि विद्युत निगम के अधिकारी दफ्तरों पर नहीं मिलते। साथ ही किसानों ने मांग की कि विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी किसानों को लूट रहे हैं। एसडीएम से गुहार लगाते हुए किसानों ने कहा कि आपूर्ति अधिकारी देवबंद तहसील के किसानों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम देवबंद को अवगत कराया गया है। देवबंद तहसील के लेखपाल किसानों को परेशान कर रहे हैं तथा रिश्वत देने को मजबूर कर रहे हैं। उनकी नाम की सूची भी माननीय तहसीलदार देवबंद को दे दी गई है। ये हमारी मासिक मीटिंग है जी, धरना तो है नहीं। ये किसान की बहुत समस्याएं हैं। गन्ना पेमेंट की समस्या है, गन्ना रेट की समस्या है और बिजली की बहुत समस्या है। किसानों की FIR करी जा रही है फर्जी, उन सब पैसा उगाही करी जा रही है बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा। और गन्ना मूल्य भी इसमें एक मेन है। गन्ना मूल्य बढ़ना चाहिए किसान का, गन्ना मूल्य नहीं बढ़ रहा। मिलें चलने वाली हैं और गन्ना मूल्य का कोई अभी तक सरकार ने वो नहीं किया भाई गन्ना मूल्य बढ़ना चाहिए। तो ये भी हमारी मांग है आज मुख्य में। और जो तहसील के कर्मचारी हैं उनकी भी शिकायतें बहुत हैं। वो समय पर ऑफिस में नहीं आते और सही काम नहीं करते, लोगों के फ़ोन नहीं उठाते। भाई किसी पटवारी का फ़ोन है, किसी बहुत लोगों की शिकायतें आ रही हैं। सेक्रेटरी हैं, कुछ लोग सेक्रेटरी फ़ोन नहीं उठाते किसानों के। तो ये एक मुद्दा है, हमारा शिकायत है। तो आज क्या है आज का? आज जो है मासिक पंचायत होती है हमारी तहसील में। ये यहाँ तहसील का है जो सबसे हमारा मेन मुद्दा। यहाँ जो तहसील का जो है स्टाफ, कुछ लोगों की पटवारी से दिक्कत है कि मेरा दाखिल खारिज नहीं हो रहा। और तहसीलदार साहब से भी बात होगी आने वाले में थोड़ी देर में। मेन मुद्दा हमारा ज्ञापन था, गन्ने का पेमेंट रुक रहा है। तो बजाज शुगर मिल भी इसी के क्षेत्र में पड़ती है। यहीं से भाई उसकी RC काटो, कुछ करो, कुछ तो करो। उस पर बहुत अब 50% पेमेंट कुल कराया बजाज शुगर ने अब तक। और सीजन आ गया नु समझो 10-5 दिन में चालू है। अरे एक हमारा गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए। पिछली बार भी योगी सरकार ने 4-5 साल तक भाव नहीं बढ़ाया। अब हमारी जोर शोर से सबसे बड़ी मेन मुद्दा है हमारा भाव का। गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए जरूर। जिस हिसाब से हमारी दवाई की, डीजल की, या हमें डीजल दवाई पर भाई सब्सिडी पर दो, भाई छूट पर दो हमें भी। सर आप गन्ने का भाव बढ़ने की बात कर रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने भाव बढ़ा था गन्ने का। गन्ने का भाव बस विधानसभा चुनाव में तो बढ़ा, उससे पहले तो 4 सालों बढ़ा ही नहीं। जब भी ये इनकी इन्होंने प्लान बना लिए एक बहुत बड़े, एक इन्होंने षड्यंत्र रचा, चुनाव आओ जिस साल भाव बढ़ा दो 25 रुपये। सबसे कम भाव मायावती की सरकार गई, अखिलेश यादव की सरकार गई, इस सरकार ने सबसे कम भाव बढ़ाया जितनी पिछले सरकार गई है। समस्या है किसान को तो इतनी समस्या बिजली की इतनी कभी शायद जीव तो पैदा हुआ होगा, जीव भी नहीं हुई होगी। किसान को इतनी समस्या बिजली की इसने योगी सरकार ने, बिजली विभाग ने दे दी किसान को। उसका तबाह बना दिया। उन्होंने सोच रहा वजह किसान तो क्या करूं क्या नहीं करूं, मारूं इन्हें मारूं या मारो इन्हें। आज ही एक किसान ने दिया कि जे को जिंदा जला दूंगा, मुझे मेरा इतना पीड़न कर दिया। आज क्या मारू जालम है या खबर, कहीं दूर की नहीं बड़गांव की खबर है। बताओ कितना परेशान होगा जो कह रहा है जिंदा जला दूंगा मैं इसे। तो ये मैं बता रहा है ये सब इनका षड्यंत्र है। झूठ बोल रहे किसान कहीं नहीं, बिल्कुल उसकी आमदनी तो और घट गई और वो इतना उस पर कर्ज हो गया सिर पर इतना बहुत। इन 8 साल में तो इतना बढ़ गया उस पर कर्ज। वो इसलिए बढ़ गया कि सरकार की जो नीति है वह बहुत गलत है। अधिकारी मिल के वो कह रहे थे कि हमने तो 10 दिन में पेमेंट करा दिया है। वो जो अधिकारी बोल रहे थे वो देवबंद मिल का बोल रहे होंगे। एक बजाज शुगर गांगनोली मिल है, वो 7 नवंबर पिछले साल की 7 नवंबर को चली थी। उसका नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने का पेमेंट हुआ और 3 महीने का बकाया है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो 22 अप्रैल तक फैक्ट्री चली, 24 अप्रैल तक उसका पूरा भुगतान माफ है ना। वो क्या ना मिला नहीं हुआ नहीं। ये जो जैसे आप कह रहे हैं किसानों की समस्या है कि भाई पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट के ना होने से किसानों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सारी समस्या, अगर कोई बीमार हो जाए पैसे नहीं चाहते से, इस पर पैसे आए नहीं, बेचारा क्रेडिट कार्ड लेगा, तेरे पर तो मांगेगा, उस पर तो मांगेगा,
अपनी बीमारी का इलाज करेगा, बच्चों की फीस देनी, किसी को ब्याह शादी करनी, पैसे कहाँ नहीं चाहेंगे। अब बिजली की समस्या है, बिजली वाले कनेक्शन काटते हैं जाकर, नहीं तो बिल दो जी हमारा, बिल कहाँ दे। उनसे हमारी मुलाकात रोज होती रहा है। वो तो नु कह रही है कि जी जितनी हमारे पे चीनी है उसे बेच कर दे देंगे, और जो अगर पैसा बचेगा अगले सीजन की चीनी बना कर और उसमें तो देंगे। जब लग मिल बंद होगा फिर अगला मांगना शुरू हो जाएगा। हर साल का यही ड्रामा चल रहा। सरकार इसमें कुछ नहीं करती। सरकार ने कहा था, मोदी जी सन 17 में यहाँ सहारनपुर में आए थे और कहा था भाई 14वें दिन हम पैसा दे देंगे, गन्ने का 14 दिन में भुगतान करा देंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि भाई 14 दिन में अगर पैसा नहीं देंगे तो उसके बाद 15% ब्याज लगेगा। ना तो हमें ब्याज मिल रहा, ना हमें 14वें दिन भुगतान मिल रहा। तो किसान की तो कमर तोड़ कर रख दी सरकार ने। सरकार की गलत नीतियों के कारण यो बेचारा आर्थिक तंगी तो गुजर रहा किसान। या 15% जो आप कह रहे हैं ब्याज दर मिलनी चाहिए, उसकी भी मांग है। नहीं, ब्याज की भी मांग है, ब्याज भी मिलना चाहिए हमें। जब हम क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं, अगर आज हमारा क्रेडिट कार्ड बन के चालू होगा तो उसी दिन से हमारे पे ब्याज लागू हो जाए। अगर हम सोसाइटी तक खाद लेंगे तो उसी दिन तक हमारे पे ब्याज लागू हो जाए। तो हमारा गन्ने का पैसा जब मिल वाले पे है तो उसमें हमें ब्याज मिलना चाहिए। यह भी मांग है हमारी, हमें ब्याज क्यों नहीं मिलता।